हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद आपको लग रहा है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो अब क्या करें। तो मैं डॉक्टर सुशीला सेनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आपको सर्जरी के बाद होने वाली खून की कमी का इलाज बताने जा रही हूँ। जनरली सर्जरी के दौरान खून का नुकसान नहीं होता है, लेकिन किसी किसी सर्जरी में, जैसे कि बच्चेदानी की गांठ निकालने की सर्जरी होती है, उसके दौरान खून का नुकसान होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी गांठ कितनी बड़ी है। ऐसी ओवरी की सर्जरी होती है या और एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी होती है, जिसमें कि यूट्रस बचा के सर्जरी की जाती है, तो उसमें कई बार ब्लड लॉस होने की संभावनाएं होती है और ऐसी स्थिति में शरीर में खून का नुकसान हो जाता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो यदि बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो डॉक्टर्स हाथों हाथ खून का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यानी कि सर्जरी के दौरान भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है और सर्जरी के बाद भी, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब यदि आपके उसके बाद में भी आपको लग रहा है कि कमजोरी है और आपका खून कम है, तो आप डाइट के द्वारा उसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप डाइट के अंदर आयरन रिच फूड अगर आप लेते हैं, जैसे कि पालक है, चुकंदर है, बथुआ है और हरी सब्जियां हैं, अगर अच्छे से लेते हैं और आप चुकंदर और अनार का जूस बनाकर उसमें आंवले का एक टुकड़ा डालकर डेली पीते हैं, तो काफी हद तक आप खून की कमी को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बादाम है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये भी अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। और प्रोटीन भी आपको लेना होता है, या तो आप प्रोटीन पाउडर आप ले लीजिए, जिसमें कि आप 30 ग्राम डेली आपको प्रोटीन लेना होता है, या फिर साथ के साथ यदि आप 30 ग्राम प्रोटीन नहीं ले सकते हैं तो साथ के साथ आप खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पनीर है, दालें हैं, राजमा है, इसके अलावा मटर है, चीज है। तो ये सारी चीजें यदि आप लेते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी भी पूरी हो सकती है। क्योंकि जब भी हम खून बनाने की बात करते हैं, यानी एनीमिया को ठीक करने की बात करते हैं, तो हमें आयरन के साथ साथ विटामिन B12, विटामिन C, जिंक और प्रोटीन, इन पांचों चीजों की जरूरत होती है, जिससे कि आरबीसी का निर्माण हो सके। और आरबीसी के द्वारा ही हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होता है और ब्लड में जो खून की मात्रा, यानी कि हम हीमोग्लोबिन नापते हैं, वो इसी को नापते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होने के लिए हमें सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन, यानी कि लोहा। और आयरन का तो आपको सबको सोर्स हमने बता ही दिया है। और खाने में यदि पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हम लोग फिर उसे खाने की गोलियां भी दे सकते हैं, और गोलियां यदि किसी को सूट नहीं करती है तो सिंगल इंजेक्शन लगता है आयरन का, वो भी लगवाया जा सकता है, जिससे कि आपका 2 से 3 पॉइंट आराम से खून बढ़ सकता है। तो जब भी आपकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद थोड़ी वीकनेस लगना तो लाजमी है, लेकिन यदि आपका खून का पॉइंट नीचे आ गया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी आपको नहीं आराम आ रहा, तो आप डाइट और मेडिसिन से इसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।